Guys, today we'll discuss the endocrinology. What is the endocrinology? The study of the endocrine gland is called endocrinology. And in this video, I will discuss the type of endocrine glands and those endocrine glands, what type of the hormones secreted and their deficiency, what kind of the disease causing. So let's start. Endocrine is the ductless gland. As you know about the ductless gland, इसमें डक्ट मीन्स कोई भी पाइप विभिन्न से पाइप नहीं होता है कि किसी मतलब कि उस हार्मोन्स को एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसफ़र कर सके. सो every endocrine gland secrete the hormones into the blood stream. एंड आप जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. सो थ्रू द ब्लड द हार्मोन्स विल बी ट्रांसपोर्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. and the name of the endocrine gland is pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, adrenal gland, and so on. So all the gland of the body basically endocrine gland or ductless gland. What is the exocrine gland? Exocrine gland is a ducted gland. These have the branched and simple type of the duct, and इसी डक्ट के सहायता से अपने हार्मोन्स को एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे कि आपका हो गया मीरोक्लाइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है. पैराक्राइन जैसे कि होता है एक सेल है, तो इसने हार्मोन सिक्रेट किया आउटसाइड and these hormones go to the other cell and जो अदर सेल होता है उसका एक रिसेप्टर होता है. इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और इस सेल को एक्टिवेट कर देता है. इसे हम बोलते हैं पैराक्राइन. ऑटोक्राइन का मतलब ये होता है कि ये एक ही सेल जो होता है, मान लो कि एक सेल है, तो ये सेल हार्मोन सिक्रेट किया और इसी सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये लिगेंड जाके इससे बाइंड करते हैं और अपने आप को एक्टिवेट करते हैं. न्यूरोएंडोक्राइन से न्यूरोट्रांसमीटर हो गया आपका, न्यूरॉन से जो सिक्रेट होता है एसिटिलकोलिन, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है जो ब्लड में सिक्रेट करते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं. So first we discuss the pituitary gland. Pituitary gland situated in skull of शीला टर्सिका नामक कैविटी में सिचुएट होते हैं इंडो पिट्यूटरी ग्लैंड. इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज ये पूरे ग्लैंड को रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को. और इसको रेगुलेट करने वाला ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस. हार्मोन सिक्रीशन और हाँ
ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर जिसको बोलते हैं एडनोफाइसिस, पोस्टीरियर जिसको बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। एडेनोफाइसिस सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, कार्टिको एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 6 type of the hormone secreted by the adenophysis, and neurophysis secrete only 2 hormones, ADH antidiuretic hormone या vasopressin, second oxytocin. So function and disorder of each hormone, like first growth hormone. ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी 3 डिजीज काज करता है। डॉर्फिनिज, लो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इन चाइल्ड, जिससे बॉन का ग्रोथ नहीं हो पाता है और बॉन जो होते हैं वो कर्व हो जाते हैं, मतलब कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं चाइल्ड में। जिजेंटिस में हाई ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन के द्वारा ही होता है चाइल्ड में, जिससे बॉन बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब लंबे हो जाते हैं। एक्रोमेगाली, हाई ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, इसमें भी बॉन जल्दी से इलोंगेट होने लगते हैं। सेकंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी 3 डिजीज काज करता है, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा एंड क्वाइटर। क्रेटिनिज्म में जो होता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन चाइल्ड में ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, एंड मिक्सिडीमा लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है इन एडल्ट, एंड क्वाइटर इनोडेट, जिसे हम कल शुआ बोलते हैं। इसमें जो पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं या फिर थायराइड ग्लैंड्स हमारे नेक रीजन में पाया जाता है, वो इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। कैंसर इज ए डाइटरी डिफिशियंसी डिजीज, एंड एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी कशिंग सिंड्रोम काज करता है। कशिंग सिंड्रोम ये क्या होता है कि कार्टिसोल का सिक्रेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिससे हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें ट्यूमर लाइक कुछ दिखाई देने लगता है, गांठ टाइप का। यू कैन से ट्यूमर काज करता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर्स हाई हो जाता है। सेकंड कोन सिंड्रोम है, जो आपका एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, इससे सोडियम एंड पोटेशियम जो इन प्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं से इम्बैलेंस हो जाते हैं जो आयन्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इज एडिसन्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स होता है उनका सिक्रेशन बहुत लो हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन होता है ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड वो रप्चर हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इसीलिए कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन लो हो जाता है, जिससे लो ब्लड शुगर होता है एंड आयनिक इम्बैलेंस भी दिखाई देने लगता है। प्रोलैक्टिन, इसको तो आप जानते हैं, प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अगर इसका सिक्रेशन कम होने लगता है, रिड्यूस इन लो फॉर्म, इनका हाइपोप्रोलैक्टीमिया, जिसे लो मिल्क का इजेक्शन होता है आफ्टर द बर्थ चाइल्ड। इसमें कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, अगर हम प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर कम कर दें तो कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं खास करेगा। एंड ये है गोनाडोट्रोपिक
पिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन में 2 टाइप का हार्मोन पाए जाते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू सर्टोली सेल and it also help in the maturation of follicle cell, but luteinizing hormone ओवुलेशन में मदद करता है। So I hope you understand each point of the endocrine gland. Thank you.